श्रीमद् राघवो विजयते राम। श्रीमद् राघवो विजयते राम। नमो राघवाय, नमो राघवाय, नमो राघवाय, नमो राघवाय, नमो राघवाय, नमो राघवाय, राघवाय, नमो राघवाय। भगवान हमेशा संतों के साथ परमात्मा ने खूब लीलाएं की है। राम जी संतों के लिए ही तो पधारे हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। चित्रकूट रघुनंदन छाए। चित्रकूट में जब राम जी थे तो राम जी मस्त हो गए, निवास करने लगे। समाचार सुन सुन मुनि आए। इसके बाद जो सिलसिला बना, पंचवटी गए, जहाँ जहाँ भगवान रहे, संतों का उद्धार किया, संतों के कष्टों को दूर किया, संतों को आनंद प्रदान किया। भक्त जो होता है उसके रक्षक है राम जी। भगवान राम अपने संतों को और भक्तों को दुखी नहीं देखना चाहते, हमेशा प्रसन्न देखना चाहते हैं। अब ये है कि हम कितना विश्वास कर पाते हैं भगवान को, इस पर डिपेंड करता है। एक सर्वभंग ऋषि थे, तपोभूमि दंड कारण्य क्षेत्र में अनेकानेक ऊर्ध्वरेता ब्रह्मवादी ऋषियों ने घोर तपस्याएं की हैं। कठिन योगाभ्यास एवं प्राणायाम आदि द्वारा संसार के समस्त पदार्थों से आसक्ति, ममता, स्पृहा एवं कामना का समूल नाश करके अपनी उग्र तपस्या द्वारा समस्त इंद्रियों पर पूर्ण विजय प्राप्त करने वाले अनेकानेक ऋषियों में एक महान संत सर्वभंग जी भी एक थे। अपनी उत्कट तपस्या द्वारा उन्होंने ब्रह्मलोक पर विजय प्राप्त कर ली थी। देवराज इंद्र इन्हें सम्मान पूर्वक ब्रह्मलोक तक पहुंचाने के लिए आए रथ लेकर के। उन्होंने देखा कि पृथ्वी से कुछ ऊपर आकाश में देवराज का रथ खड़ा है। बहुत से देवताओं से घिरे हुए उस रथ पर विराजमान है इंद्र। सूर्य एवं अग्नि के समान उनकी शोभा है। देवांगनाएं उनकी स्वर्ण दंडिका युक्त चमरों से चमर डुलाती है ना, अप्सराएं देवांगनाएं चमर डुला रही हैं इंद्र जी के। उनके मस्तक पर श्वेत छत्र शोभायमान है, छत्र लगा है इंद्र जी के ऊपर। गंधर्व सिद्ध एवं अनेक ब्रह्मर्षि उनकी अनेक उत्तमोत्तम वचनों द्वारा स्तुति कर रहे हैं। ये इनके साथ ब्रह्मलोक की यात्रा के लिए तैयार ही हुए थे कि इन्हें पता चला कि राजीव लोचन कमल लोचन कौशल किशोर श्री राघवेंद्र राम भ्राता लक्ष्मण एवं भगवती सीता जी के सहित उनके आश्रम की ओर पधार रहे हैं। जो ही भगवान राम के आगमन का शुभ समाचार इनके कानों में पहुंचा, त्यों ही तपःपूत उन मुनि के अंतःकरण में भक्ति का संचार हो गया। अब राम जी का दर्शन हो गया। वे मन ही मन सोचने लगे, अहो लौकिक और वैदिक समस्त धर्मों का पालन जिन भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति के लिए ही किया जाता है, वही भगवान जब स्वयं मेरे आश्रम की ओर पधार रहे हैं, तब उन्हें ब्रह्मलोक
जाने का क्या मतलब? ब्रह्मलोक के प्रधान देवता तो मेरे यहाँ आ रहे हैं, तब वहाँ जाना निष्प्रयोजन ही है। उन्होंने निश्चय कर लिया कि तपस्या के प्रभाव से जिन जिन अच्छे लोगों पर हमने अधिकार प्राप्त किया है, वो सब का सब भगवान के चरणों में अर्पित कर देंगे। उन्होंने देवराज इंद्र को विनय पूर्वक विदा कर दिया कि आप जाएं, हम तो राम जी की प्रतीक्षा करेंगे। ऋषि श्रवण के अंतःकरण में प्रेम जनित विरह भाव का उदय हो गया। एक होता है विरह भाव, एक तो होता है भगवान का मिलना, प्रेमी का मिलना, उसमें बड़ा आनंद होता है, अपने प्रेमास्पद का मिलना। एक होता है अपने प्रेमास्पद के मिलने की प्रतीक्षा करना, तड़पना कि कब मिलेंगे प्रभु, जल्दी मिलो जल्दी मिलो। विरह भाव, मिलने में जो सुख है उससे ज़्यादा मिलने की प्रतीक्षा में है, ऐसा विद्वान जन कहते हैं। वे भगवान श्री राम की अल्पकाल की प्रतीक्षा को भी युग युग के समान समझने लगे। एक एक क्षण उनका बीत नहीं रहा था। भगवान श्री राम के सम्मुख ही मैं इस नश्वर शरीर का त्याग करूंगा, इस दृढ़ संकल्प से वे भगवान राम की क्षण क्षण प्रतीक्षा करने लगे। सर्वभंग ऋषि बहुत महान ऋषि थे। कमल लोचन श्याम सुंदर भगवान श्री राम इनके आश्रम में पधारे। जैसे ही पधारे, सीता लक्ष्मण सहित रघुनंदन को मुनिवर ने देखा, उनका कंठ गदगद हो गया, वे फूले नहीं समाये और कहने लगे, चितवत पंथ रहु दिन राती, चितवत पंथ रहु दिन राती, अब प्रभु देखी जुड़नी छाती। अब परमात्मा को, जो मैं रास्ता देख रहा था परमात्मा की रात दिन, अब उन प्रभु को देख करके हमारी छाती जुड़ा गई, शीतलता आ गई, हृदय में शांति का संचार हो गया, हृदय गदगद हो गया, आनंद के फव्वारे छूटने लगे। चितवत पंथ रहु दिन राती, अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती। नाथ सकल साधन में हीना, हे नाथ मैं तो साधनों से हीन हूँ, मेरे पास कोई साधन नहीं था आपको पाने के लिए। नाथ सकल साधन में हीना, कीन्ही कृपा जान जन दीना, कीन्ही कृपा जाने जन दीना। भगवान राम को देखते ही प्रेमवश इनके लोचन भगवान के सुंदर सुधा मकरंद का पान करने लगे। उनकी त्रिभुवन पावनी मूर्ति को देखकर चकोर बन करके इस रस का पान करने लगे। हृदय में शांति हो गई। उनके ओर निहारते ही रहे, उनके ओर एकटक निहारते रहे। तो भगवान को आदमी देखता है ना, तो देख के रह जाता, पलके नहीं गिरती, इतने वो सुंदर हैं। उनकी हम चर्चा कर रहे हैं तो मजा आ रहा हो, और जिस समय देख लोगे उनको तो आनंद का ठिकाना नहीं होगा। आइए हिमांशु जी। देखी राम मुख पंकज मुनिवर लोचन भंग, सादर पान करत यति धन्य धन्य सर्वंग। मुनि के नेत्रों में सुंदर
जल बहने लगा, प्रेमास्त्र प्रकट हो गए। उन्होंने अपने प्रेम से उन्हें अपने अंतःकरण में बैठा लिया। उन प्रभु राम को अपने नेत्रों के माध्यम से अंदर प्रवेश किया, उस मूर्ति को, उस छवि को, और अपने हृदय में विराजमान कर दिया। हृदय रूपी सिंहासन पर बैठा लिया सर्वंग जी ने श्री सीताराम जी को। फिर क्या हुआ? सीता धन्य है सर्वंग जो ऐसे परम पावन परमात्मा का इन नेत्रों से दर्शन कर रहे हैं। हृदय उनका गदगद हो रहा है। धन्य जन्म सर्वंग, सर्वंग के का जन्म जो है धन्य हो गया। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम, मम ही बसहु निरंतर सगुन रूप श्री राम। सीता अनुज समेत प्रभु, जानकी और लक्ष्मण के समेत, नील जलद तनु श्याम, जिनका नीला शरीर है, नीले जल में जैसी नीला नीला शोभायमान होता है जल में, इसी तरह से नीलाम श्यामल कोमलांगम, नीले प्रभु, हरित प्रभु, श्याम प्रभु। उनसे बोले परमात्मा से सर्वंग ऋषि, मम ही बसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम। परमात्मा आप इसी सगुण रूप से, आपका जो सगुण रूप है, जो साकार रूप है, सुंदर रूप है, तीनों लोगों को पावन करने वाला जो त्रिभुवन पावनी स्वरूप है, वो सगुण रूप से आप हमारे हृदय में निरंतर बस जाएं। जिनका हृदय पावन हो जाता है, निर्मल हो जाता है, आप पढ़ चुके हैं कि उनका हृदय भगवान का घर होता है। मास्टर साहब, जिनका हृदय निर्मल हो जाता है, पावन हो जाता है, पुनीत हो जाता है, उनके हृदय में भगवान अपना घर बना लेते हैं। नील जलद तनु श्याम, नीले जल के समान जिनका शरीर श्याम वर्ण है, मम ही बसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम। हे सगुण रूप परमात्मा, हे जानकी नाथ, आप हमारे हृदय में निवास करें। भगवान को अपने अंतःकरण में बैठाकर मुनि योगाग्नि से अपने शरीर को जलाने के लिए तत्पर हो गए। उस योग अग्नि ने इनके रोम रोम, केश, चमड़ी, हड्डी, मांस, रक्त सभी को जलाकर भस्म कर दिया। योग अग्नि से उन्होंने अपने आप को जला दिया। अपने नश्वर शरीर को नष्ट कर वे अग्नि के समान तेजोमय शरीर से उत्पन्न हुए। परम तेजस्वी कुमार के रूप में वे अग्नियों, महात्मा, ऋषियों और देवताओं के भी लोकों को लांघ कर दिव्य धाम को चले गए। उनके शरीर से एक तेज निकला जो श्री राम जी में समा गया। कहा गया है, बाबा तुलसीदास कहते हैं, जप तप नियम योग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा, ज्ञान दया दम तीरथ मजन, कहीं जहाँ लग धर्म कहत श्रुति सजन, आगम निगम पुराण का, आगम निगम पुराण का, आगम निगम शास्त्र, सारे पुराण शास्त्र वेद पढ़े सुने कर फल
प्रभु एका। उन सारे शास्त्रों का, सारे पुराणों का पढ़ने का बस एक ही फल है, तव पद पंकज प्रीति निरंतर। आपके कमल चरणों में हमारी निरंतर प्रीति हो जाए। सब साधन कर यह फल सुंदर। सारे साधनों का, सारी तपस्या का, सारे नाम जप का, सारे कीर्तन का, सारे ध्यान का, सारी समाधि का, सारे यज्ञों का बस यही फल है कि श्री राम जानकी समेत, लक्ष्मण समेत हमारे हृदय में प्रवेश कर जाएं। भगवान राम सर्वंग ऋषि के अंतःकरण में प्रवेश कर गए। उनके हृदय में आनंद हो गया, एक प्रकाश हो गया, एक प्रकाश फैलने लगा। बैठिए जगदीश जी। प्रकाश फैलने लगा और रिमझिम वर्षा हो रही है। भगवान राम का एक प्रकाश पुंज लहरा रहा है। उस प्रकाश पुंज में एक सिंहासन प्रकट हो रहा है। उस सिंहासन में भगवान श्री सीताराम जी विराजमान है, लक्ष्मण जी विराजमान है। प्रभु सीताराम मंद मंद मुस्करा रहे हैं, सुंदर मुस्करा रहे हैं। सर्वंग ऋषि के अपने हृदय में परमात्मा को प्रवेश करके प्रभु के अनंत धामों को, गोलोक को प्रस्थान कर गए। बोलिए सर्वंग ऋषि महाराज की जय। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। एक बात है, एक मिनट, जो लोग भगवान का नित्य ध्यान करते हैं, भगवान के स्वरूप का, जैसे हम आपके बारे में सोचें कि आप नहीं मिल रहे हैं, बहुत दिन हो गए, 4-5 साल हो गए, आप बाहर गए, आप कब मिलेंगे, बचपन की दोस्ती है, आपके बिना रहा नहीं जाता, तो अक्सर आपका चेहरा हमारे मन मस्तिष्क में आ जाएगा। आपका चेहरा हमारे मन मस्तिष्क में आ जाएगा, क्योंकि आपके बिना, जब आप परमात्मा के बिना रह नहीं पाते हैं, जब बिना परमात्मा के आपको तड़पन होने लगती है, बस मेन काम ये है कि आप परमात्मा के बिना तड़प रहे हैं कि नहीं। अगर आप तड़प रहे हैं, आपका हृदय तड़प रहा है, भगवान को पुकार रहा है, तो भगवान से रहा नहीं जाता है। आपके नेत्रों से प्रेमांसु गिर रहे हैं, हृदय गदगद हो रहा है, रोमांच हो रहा है, तो भगवान से रहा नहीं जाता। भगवान आपके हृदयाकाश में प्रकट हो जाते हैं, और जब भगवान प्रकट हो जाते हैं तो सारे संसार में आपको भगवान ही भगवान दिखते हैं। सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल के भवन है, अमंगल का नाश करने वाले हैं। ऐसे महाप्रभु दशरथ के आंगन में विहार करने वाले हमारे हृदय में दशरथ जी का आंगन समझ करके हमारे हृदय रूपी नगर में निवास करें और हमें आनंद प्रदान करें। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए सर्वंग महाराज की जय।